भगवान की जय हो। श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भक्त और भगवान की जय हो। श्री व्यासदेव भगवान की जय हो। श्री धनाजू महाराज की जय हो। श्री कमलदास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। सब भगतन की जय हो। वस्ती माता की जय हो। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय हो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघन अनेक। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की दूर, सर्वस सिर धरि राखियो मेरी जीवन मोर। काहू केवल जोग जग कुल करने की आस, भक्त नाम माला अगर और वसो नारायण दास। दिव्य नमन करते हुए श्री राम कथा में पधारे हुए संत विद्वान मातृशक्ति व बाल समाज, पूज्य महाराज जी के श्री मुखारबिंद से श्री भरत चरित्र का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। अगर इस जगत में श्री भरत जी का जन्म नहीं होता, जो आज भाई भाई में आप जो प्रेम देखते हैं नहीं, श्री भरत जी के कारण। क्योंकि भरत जैसा भाई का जन्म इस भूमंडल में होना कठिन है। और आज श्री भरत जी की कृपा से भाई का जो प्रेम जो दिखाई देता है, ये श्री भरत जी की कृपा है। और भरत जी का यदि आप भाई के प्रति जो भाव देखोगे, वो बड़ा विलक्षण है। ये देश कहता है ना, पूज्य महाराज जी कह रहे थे मतलब कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। श्री भरद्वाज जी ने कहा कि भाई तपस्या का और साधन का फल क्या? राम दर्शन। अगर आप भजन करोगे, तप करोगे, जो भी कुछ करोगे, उसका फल तो राम जी के दर्शन हो ही जाएंगे। पर यहाँ भरद्वाज जी कहने लगे कि राम दर्शन का फल क्या है? संत दर्शन। गीता भी कहती है 7वें अध्याय का 19वें श्लोक, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्। भगवान तो सुलभ है, पर महात्मा दुर्लभ है। और कैसा महात्मा दुर्लभ है? पूज्य महाराज जी उस चौपाइयों को गुनगुनाते हैं, किसी राममय सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये देश के साथ में परमात्मा मौजूद है, ही परमात्मा है। गणी क्या है? परमात्मा है। तो श्री भरत जी महाराज का भाव तो देखो, जब प्रयाग में वो प्रवेश करते हैं तो धूल को लेते हैं कि रज धरी ही नहीं लावे, और रघुवर मिलन को पावे। रज को किसमें लिया? हाथ में। और किसकी रज है? श्री रघुनाथ जी के चरणों की रज है।
और उस रज को जैसे ही उन्होंने अपने कर कमलों में लिया, और कर कमल में लेते ही नेत्रों के लगाया, तो राम मिलन का सुख मिल रहा है। हम तो मंदिर में भी जाते, फिर भी राम दर्शन करने के बाद में हमन को सुख नहीं मिलता है। राम कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करने के बाद में भी सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ भरद्वाज जी कहने लगे कि भाई तप का फल तो राम दर्शन, और राम दर्शन का फल क्या है? श्री भरत जी के दर्शन। क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मुझे राम पे विश्वास नहीं, राम के दास पे विश्वास है। अगर दास की मेरे ऊपर कृपा हो जाए तो राम तो सुलभ है। क्योंकि सबई सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेसा। भरत जैसा विरह अगर जीवन में जग जाए तो हमारा काम बन जाए। आपने देखा होगा आपके देश में भक्तमती मीराबाई का जन्म होता है, और मीरा का विरह बड़ा विलक्षण। यहाँ लिखा नहीं कि सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखाया। एक तो द्वापर की गोपी थी, और द्वापर की गोपियों ने कृष्ण भगवान के दर्शन करके कृष्ण से प्रेम हो गया। इधर यहाँ कलयुग की गोपी कौन है? भक्तमती मीराबाई। उसने संतों के मुख से किसके बारे में सुना? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। क्योंकि संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और असुमन जल सिंच सिंच प्रेम बेली गोई। क्योंकि साधु संगति करने के कारण लोक की लाज मुझे छोड़ के चलेगी। और दूसरा कारण क्या बना? मैं इतनी रोई जिसके कारण मेरे हृदय में प्रेम भक्ति प्रकट हो। तो यहाँ जो मूल है श्री भरत जी के प्रसंग में रोना ही रोना, और जब तक जीवन में रोगे नहीं तब तक भक्ति का प्राकट्य हो नहीं सकता। मीरा का भाव तो देखो, एक कौवा उसके सामने आके बैठ जाता है, और कौवे से वो क्या कहती है? विरह के शब्द है तो ग्रामीण शब्द पर जीवित है। हो उड़े उड़े रे काला कागा बन का, श्याम गयो बाई दिन काड़ो, थारा उड़े बासो राम मिलेगो, धोको जागो मन को। वो काग से कह रही है, क्योंकि कागला भी काला, और भगवान कृष्ण भी काला है कि नहीं? मीरा को भ्रम हो गया कि वो भी काला और तू भी काला, क्योंकि वो भी छल कर रहा है, आप भी छल कर रहे हैं। आप उड़ो, और जब उड़ोगे तब मेरा मन का धोखा जाएगा, तब मुझे राम मिलेगा। और उस कौवे से वो प्रार्थना कर रही है कि इस कलेजे की दशा को हे काग तू क्या समझ पाएगा? इसकी दशा को तो केवल कृष्ण ही समझ सकता है, जो कालिंदी के तट पे होगा। भक्तमती मीराबाई कह रही है, काड कलेजो में धरो रे, कोबा तू ले जा, जादेश मारो पीब बसेरे, सजनी वो देखे तो खाए। इस कलेजों को निकाल के मैं तेरे सामने रख देती थी, पर कौवा मेरी प्रार्थना सुनना, इसको खाए मत अभी। इस कलेजे को जब भगवान कृष्ण यमुना के तीर पे होंगे ग्वाल वालों के संग, एक बार कलेजे को उसके सामने रख देना, और वो कलेजे को देखे और तू खा जा, तुम्हारो जीवन धन्य धन्य हो जा। ये भाव मीरा के। अगर ऐसे भाव हमारे जीवन में आ जाए तो हम तर जाए। मीरा को नींद नहीं आती। आप और हम तो गद्दे की सैया पे सोते कि नहीं सोते? या तो पलंग पे सैया लगाएंगे,
या तख्त पे सैया लगाएंगे या जमीन पे सैया लगाएंगे, पर मीरा की सैया तो देखो, सूली ऊपर सेज हमारे किस विधि शोभन हो, और गगन मंडल बिच सेज पिया के किस विधि मिलना हो। सूली के ऊपर मारी सैया है। अब भला नींद किसको आए? नींद तो भोगी को आएगी या कोई सुखी जीव को नींद आएगी? मीरा को तो पल पल तड़पन है। आपका और हमारा तो कोई दर्द हो गया, जैसे कि बेटे की नौकरी नहीं लगी, अब नौकरी लगते ही दर्द मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मीरा का दर्द अथाह है। और मीरा का दर्द कैसा है? ओ दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद्य मिला नहीं को, मीरा की पीर जब मिटेरे जब वैद्य सबलिया हो। आपकी हमारी तड़पन तो मिट सकती है, क्योंकि हमारा मन कहाँ अटका हुआ है। अरे जगत की वस्तु पदार्थ, यहीं तो हमारा मन जा रहा है कि नहीं जा रहा? पर मीरा की पीड़ा कब मिटे? जब गिरधर गोपाल मिल जाए। और जब तक गिरधर गोपाल नहीं मिलेगा तो मीरा के जीवन में तड़पन है कि नहीं? कभी कभी मिल भी जाते हैं और मिलके फिर दूर हो जाते हैं, तो मीरा क्या कहती है? ओ ऐसी लगन लगाए अब तो कहां जासे, तुम देखे बिनो कलन पड़त है, तलब तलब जीव जासे, थारे खातिर जोगने होंगे करबट लुंगी कासे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण कमल के दासे। ऐसी लगन लगा सी अब तू कहां जासी। जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो मीरा का ये जीवन है। अब आप देखो, हम संसारी लोगों से बात करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? अरे जल के बिना मछली जीवन को रख नहीं पाती है, तो भगवान का भगत भी भगवान के बिना जी नहीं सकता है। एक बार की घटना है, भक्तमती मीराबाई पहले तो राजस्थान की भूमि चित्तौड़ में वास किया और राणा ने बहुत षड्यंत्र रचे। आपको पता है, सिंह भेजा जाता है और वो किसमें बदल जाता है? कपिला गाय। फिर सरप पिटारा भेजा गया, वो किसमें बदल जाता है? नौलख हार में। और जहर अमृत बन जाता है। और खुद राणा नंगी तलवार लेके भूत महल में पहुंचे, जिस महल में भक्तमती मीराबाई निवास करती थी, क्योंकि किसी से वो बातचीत कर रही है। और जब दरवाजा खोला जाए तो केवल गिरधर गोपाल और भक्तमती मीराबाई दिखाई दे। राणा के मन में ये शंका हो जाती है कि ये पर पुरुष से बातचीत करती है। अरे करती तो है गिरधर गोपाल से, पर राणा समझ नहीं पाया। अगर राणा समझ जाता तो भगवान के घर मीरा ले जाती कि नहीं ले जाती? पर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भक्तमती मीराबाई को कोई कोई समझा, और जिन्होंने समझा है उन्होंने मीरा के माध्यम से भगवान को पाया है। मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ा, फिर श्रीधाम वृंदावन गई और अंतिम में द्वारकापुरी जाती है। अब एक तड़पन है, कोई सत्संग देने वाला मिले, कोई जोगिया मिले। आपने देखा होगा कि मीरा के कभी आप पद पढ़ना जोगिया शब्द आता। तो एक दिन मीरा के मन में बड़ी भारी तड़पन हुई कि अब मैं इस शरीर को रख नहीं पाऊंगा। तो खुद भगवान कृष्ण जोगी बनकर मीरा के पास पहुंचे और सत्संग हुआ। और सत्संग होने के बाद में अब वो जोगी जाने लगा। तो मीरा के भाव तो देखो, उस गिरधर के प्रति, उस जोगिया के प्रति क्या भाव दिया? हो जोगी मत जा पाए परो मैं तेरे। या कोई कर्म कांड की बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है,
क्योंकि प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाए, जब मैं था तो हरि नहीं और जब हरि था तो मैं नहीं, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये तो प्रेम की बात है। भक्तमती मीराबाई जोगी से कह रही है, ओ जोगी मत जा पाए परो मैं तेरे, प्रेम भगति को पेड़ो न्यारो, प्रेम भगति को पेड़ो न्यारो, हमको गैले बता जा जोगी, हमको गैले बता जा। हो अगर चंदन की चितारे बनाऊं अपने ही हाथ लगा जा जोगे, अपने ही हाथ लगा जा। जल बल भई बसम की डेरे अपने ही अंग लगा जा जोगी, अपने ही अंग लगा जा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ज्योत में ज्योत मिला जा जोगे, ज्योत में ज्योत मिला जा। मीरा के मन में भाव आ रहा है, एक तड़पन पैदा हो, मिले हैं तो बिछुड़ रहे क्यों है? बताते हैं कि एक दो पद इसके बाद में भक्तमती मीरा ने गाया, और फिर धीरे धीरे जो द्वारकाधीश है, जिसको रणछोड़ राय कहते हैं, श्री बिरगेरे में वो समाये। तो वो कह रही कि मत जा, क्योंकि ये प्रेम भगति का पेड़ा है नहीं, इसको कोई नहीं जानता। क्योंकि भक्तमती मीराबाई एक जगह कहती है, ओ योगी आया योग करन को, तप करे ने सन्यासे, साधो आया हरि भजन को, हम वृंदावन के बासे। गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, समत्तम योग उच्यते, अगर बुद्धि समय तो योग की प्राप्ति। क्योंकि इंद्रिया विषयों को छोड़े, जब इंद्रिया विषयों से विमुख होगी, मन निर्विकल्प होएगा, और मन निर्विकल्प होएगा तो बुद्धि सम होएगी कि नहीं होगी? 11वां का 53, न वेदेरे न तपसा न दाने न यज्ञ से दान से तप से ज्ञान आदि से मैं संतुष्ट नहीं होती, भगवान कहते हैं। और इधर 7वां अध्याय का 3रा श्लोक का अंतिम चरण, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोचते, जब तक संकल्प विकल्प को नहीं छोड़ोगे तो आप सन्यासी भी नहीं बन सकते। और ये भी बन भी जाए, भक्तमती मीराबाई कहती है, अरे योग करने के बाद भी मैं तो बना ही रहेगा, मैं योगी हूं। ज्ञान हो जाने के बाद में भी मैं तो बना रहेगा, मैं ज्ञानी हूं, सन्यासी हूं। और जब तक मैं बना रहेगा तब तक तो आप प्रेम गली में कैसे प्रवेश करोगे? इसलिए मीरा कहती है, ओ योगी आया योग करन को, तप करे ने सन्यासे, साधो आया हरि भजन को, हम वृंदावन के बासे। तो सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सफल। या मीरा कहती है, प्रेम भगति को पेड़ो न्यारो, इको कोई नहीं जाने। प्रियदास जी ने लिखा है, हो योगी यति तपीता सो मेरो कछु काज नाई, प्रीति पर प्रीति रीति मेरी मति हरि है। जैसे कि आपका कोई खास आदमी होता है, उसके नंबर याद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? वैसे यहाँ कोई खंडन नहीं है, योगियों से कोई दुश्मनी थोड़ी है, पर चलो ये कुछ करके, कुछ करामात करके कुछ दिखाना चाहता है। अरे भगवान का भगत तो भजन करना चाहता है, जैसे छोटे से बच्चे के भीतर मैं थोड़ी होता। अगर मैं उसके जीवन में जैसे जैसे होने लग जाएगा, जो माँ का खून दूध में कब बदलता है, जब तक उसके भीतर मैं नहीं होता। और जब भीतर मैं का जन्म होता है, माँ का खून खून ही रहता, दूध कैसे होएगा? क्योंकि वात्सल्य रस कब प्रकट होता है? बच्चा रहता थॉटलेस। और जब तक आप निर्विचार नहीं होंगे, तब तक प्रेम का गेला कैसे समझ पाओगे? तो यहाँ भक्तमती मीराबाई कह रही है,
भाई अनेक अनेक साधन हुए हैं, ये प्रेम का पेड़ा है नहीं, ये अलग है। फिर कहने लगी कि आप जा रहे तो है जोगिया, पर मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, मैं अगर चंदन की एक चिता तैयार कर लेती, अगर चंदन की चिता बनाऊं और जाते जाते अपने हाथ से लगाते जाऊं। जब उसने कहा कि भाई हाथ से लगा के फिर क्या करोगी आप, कि करना क्या है, जो उसकी भस्मी बनेगी, जल के ये काया राख की ढेरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं चिता के ऊपर बैठूंगी। और ये चिता भी बड़ी भारी विलक्षण है, ये चिता कोई सामान्य चिता नहीं है, ये ऐसी चिता है जिसमें मीरा के जीवन में ग्रह जन्म लेगा और फिर उसका शरीर भस्मीभूत हो। और फिर यहाँ कहने लगी उस योगी से, अपने अंग में लगाना कि जल बल भई भस्म के डेरे, अपने अंग लगा जा जोगी, अपने अंग लगा जा। अगर अपने अंग में तुम लेपन कर लोगे तो मेरा जीवन कृत कृत हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जो इसकी ज्योति है नहीं, वो ज्योति में मिल जाएगा। आपके हमारे भीतर किसका अंश है? गीता के 7वां अध्याय 15वां अध्याय का 7वां श्लोक है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन मने षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करी शक्ति। रामायण में चौपाई है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखरासी। जीव को परमात्मा नहीं मिलता है जब हमारा अहंकार गिर जाता है, जब हमारा मम गिर जाता है। उसके गिरने के बाद में प्रभु के दर्शन होते हैं कि नहीं? तो मीरा के जीवन में कोई अहंकार नहीं है, आपके हमारे जीवन में अहंकार है। और जब तक अहंकार है तब तक आप भक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि कथा चल रही है तो मैं तो बार बार आप लोगों से भी नम्र निवेदन करूं, क्योंकि भगवान की कृपा से श्री राम कथा सुनने का सो अवसर मिला। पूज्य व्यासी महाराज श्री भरत जी के चरित्र का गायन कर रहे हैं। और भरत जी जब देखते हैं, भरत जी के चरित्र को अगर आप सही तरह से सुनोगे, जब प्रयाग में प्रवेश करते हैं तो भरत का रोया रोया। अभी आपने सुना होगा सीताराम का उच्चारण किया जाता है कि नहीं किया जाता है, पर प्रेम में भरत जी सिये राम सिये राम सिये राम, तो सिये राम की जगह राम सिये राम सिये राम सिये शब्द बदल गए कि नहीं बदल? भरत तीसरे पहर तो कीन प्रवेश प्रिया, कहत राम सिये तो उमगी उमगी अनुराग। राम सिये का जब उच्चारण करते हैं, जैसे समुद्र में तरंगे उमड़ती है कि नहीं उमड़ती है, ऐसे ही प्रेम की तरंगे उमड़ती है। और जितने भी जो जीव जंतु जो विराजमान है, कण कण जो मौजूद है, उसमें प्रेम प्रकट हो जाता है। और भरत जी की नजर किस पे गई कि देखत श्यामल अरे धवल हलोरे और पुलक शरीर भरत करी जोरे। जब श्याम वर्ण को देखते हैं तो किसकी याद आ जाती है? राम। और जब गौर वर्ण को देखते हैं तो जगत जननी सीता की याद आती है और गोरे भाई की याद आती है कि नहीं आती? मतलब देखने मात्र से सुमरन है। और श्री भरत जी महाराज जी ने, क्योंकि पूज्य महाराज जी बता रहे थे नहीं, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का स्वभाव है, उनका मन कभी भी कुमार्ग में पैर नहीं रखता है, क्योंकि रघुवंशी यूं नहीं करते हैं, यूं करते। जिसने सरजू का जल पिया हो और सरजू के जल की जिसने रोटी बना के पाई हो, उसका मन कभी भी कुमार्ग में पैर नहीं रख सकता है। पर आज भरत भीख मांगे। अरे छत्री का धर्म दान देना होता है कि नहीं होता है? पर भरत की भीख भी बड़ी भारी विलक्षण है कि मांगूं भीख त्यागूं निज धरे मो और आहारति काय
करई को करवो। आज मैं भीख मांगता हूं, जैसे कि कुत्ती जब भूखी होती है तो अपने बच्चों को खजाती है कि नहीं खजाती। तो यहाँ भक्ति में श्री भरत जी महाराज डूबे हुए हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं। यहाँ कोई धर्म वगैरह तो एक जगत का क्षेत्र है, पर भरत जी जिस धरातल पे बैठ के इस चौपाइयों का गोस्वामी तुलसीदास गायन कर रहे हैं, ये प्रेम का धरातल है। और प्रेम में ये सारी चीज लागू नहीं होती है। तो मेरा तो आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, अगर भरत की त्रेता में श्री भरत जी का जन्म हुआ है, आज इस कलयुग में उसकी एक बूंद और बूंद भी अगर जीवन में समा जाए तो भाई के संग बेईमानी नहीं करेगा। कुछ दिन बाद में विदेश का एक सर्वे आया, उन्होंने कहा कि राम का जन्म तो संभव है, कोई दिक्कत नहीं, पर भरत जैसे भाई का जन्म संभव क्या। पर चलो भारतीयों की और सनातनियों की अगर ये कल्पना है तो हम इनकी कल्पना को बार बार धन्यवाद देते हैं। कल्पना भी कैसी, भरत जैसी, जहां अर्थ धर्म काम मोक्ष 14 साल अयोध्या की गादी का साम्राज्य, वैसे तो भगवान राम की चरण पादुकाओं ने संभाला, फिर भी मन नहीं बिगड़ा। आज देखो थोड़ा सा धन जीवन में आ जाता है तो मन बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ जाता। पराई स्त्रियों के दर्शन करने से मन बिगड़ता है। तुलसीदास जी कहते कि जननी समझा नहीं पर नारी और धन पराब बिसते बिस भारी। अगर किसी माँ को देखना है, दृष्टि तो जाएगी कि नहीं जाएगी, आंख बंद भी नहीं कर सकते, पर ये मन में भाव आना चाहिए, ये विचार आना चाहिए कि ये मेरी जननी। अब जब जननी का भाव आएगा तो मन में विकार आ सकता है कि आप बताओ है? तो बार बार लखन लाल जी 14 साल किनके संग रहे भाई, जनक दुलारी के संग 14 महीना माँ का छोड़ दो, वनवास में रहे कि नहीं रहे, पर उन्होंने किसके दर्शन किए, चरणों के। अब जब चरणों का जो लखन लाल जी जति जब दर्शन करेगा तो विकार कहां से पैदा होगा, इसलिए लखन को जति बताया है। ये तांत्रिक साधना जो करते हैं 6 जतियों में लखन है। जब ही तो कहा नहीं, सिद्धो जति सतियों का दर्शन पाया, दरस पाया अलग ध्यान लगाया जी रे सिद्धो अमर है गई काया, जी रे सिद्धो अमर है गई काया जी। पहला रे जति संग करे घरे जन्म जी, नाम क्या, कार्तिक नाम धराया जी रे सिद्धो जति सतियों का दर्शन पाया। पर अपन दूसरे जति की चर्चा कर रहे हैं। जति किसे कहते हैं, जो नींद को छोड़, किसको छोड़ दे, निंद्रा को, जो अन्न को छोड़ दे भोजन, और जो नारी का त्याग कर दे उसी को ही तो जति कहोगे कि नहीं कहोगे। ये 3 चीजों को जो छोड़ेगा वो जति है। दूसरा जति 10 रत घर जन्म जी, नाम क्या रखा, लक्ष्मण नाम धराया जी रे सिद्धो, लक्ष्मण नाम धराया जी रे सिद्धो जति सतियों का दर्शन पाया। अरे दर्श पाया अलग ध्यान लगाया जी रे सिद्धो अमर है गई, ये मलमूत्र का ठीकरा भी अमर हो जाएगा, अमर हो गई काया जी रे सिद्धो अमर हो गई काया जी। 12 बरस वन खंड तप की ना जी, एक दिन नहीं 12 बरस, और खां तप किया वन खंड में। और इनकी माया का पारण कौन, वेदन पाया जी रे सिद्धो जति सतियों का दर्शन पाया। अरे दर्श पाया अलग ध्यान लगाया जी रे सिद्धो जति सतियों का दर्शन पाया। ये राजस्थान की भूमि
जतियों की, सिद्धों की है। आप जब बरतरी चीण में जाओगे तो हजारों सिद्धों के स्थानों के दर्शन करोगे कि नहीं करोगे? एक से एक सिद्ध विराजमान थे। हिमालय से पर्वतमाला, पारासर, नंदेश्वर, भृंगी ऋषि, मांडव ऋषि, उद्दालक, चंद्रभागा, एक नहीं हजारों सिद्धों के मां। और अंतिम में कौन आते हैं? श्री भरतरी। ये सिद्ध है। और सिद्ध और सती, सतियों का जन्म कहाँ होगा? ये माता ही तो सती है। लखन की घरवाली उर्मिला सती है कि नहीं? सुलोचना सती है कि नहीं? पर सुलोचना का पति कामी और उर्मिला का पति सती। नहीं तो मेघनाथ किसका प्रतीक है? काम का प्रतीक है। और काम को कौन मारेगा? जिसने निंद्रा को जीता हो, जिसने आहार को जीता हो, निंद्रा को, आहार को, और जो जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो वो काम को मारेगा कि नहीं? रावण के पास तेज तो था पर चरित्र नहीं था, और राम के पास तेज भी था और चरित्र भी था। और जिसके पास चरित्र होता है उसी की तो पूजा हो। भाई चरित्र गया तो सब कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया। गांव में कहावत है नहीं, धन तो हाथ का महल ही तो है। अरे दोबारा कमा के भी तो खा लोगे कि नहीं खा लोगे? पर जिनका चरित्र चला गया उनके पास है क्या? स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, बीमार हुए, माता पिता की सेवा करते, समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते, सेवा का मौका से चूक गए कि नहीं चूक गए? पर जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ गया। और लंका में केवल चरित्र नहीं, ऐश्वर्य तो था पर चरित्र की कमी के कारण ये दुर्दशा होगी। तो मेरा आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, क्योंकि कथा की गति अपने हिसाब से चल रही है, और निवेदन यह है अगर राम कथा का एक भी अंश हमारे जीवन में उतरना चाहिए। आप राम बनो, राम की पूजा करना बहुत अच्छी बात, पर राम का चरित्र अगर जीवन में उतर जाए तो आप एक नहीं 21 पीढ़ियों को तार सकते हैं। आप अपने गांव को बदल सकते हैं, आप अपने नगर को बदल सकते हैं। पर राम जैसा आपका जीवन होना चाहिए। राम की पूजा तो ठीक है, पर राम का चरित्र अपने जीवन में उतरे तब आप देखो ये जीवन, जो दुर्गंध जिस जीवन में आती है इसमें फिर सुगंध आने लगेगी। क्योंकि चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। क्योंकि मीरा ने नाच नहीं नाचा, मीरा के भीतर जब मैं गिर गया तो गिरधर गोपाल ने आके नृत्य किया। तो पूज्य महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि कथा का समय हो गया, अगर भरत हमारे जीवन में आ जाए तो फिर कहना ही क्या, भरत जीवन में आ जाए। ये नदियों का प्रसंग सुनते हैं नहीं, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा क्या भक्ति है भाई, सरस्वती क्या है ज्ञान है भाई, यमुना क्या है कर्म है। और ये तीन धाराएं जीवन में हमेशा रहेगी। भक्ति भी आनी चाहिए, ज्ञान भी आना चाहिए और कर्म भी आना चाहिए। और भरत का जीवन तीनों से मिश्रित है। भरत के जीवन में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और कर्म भी है। साम्राज्य को चला रहे कि नहीं चला रहे? और भक्ति है कि नहीं? राम राम रघुपति जपत सर्वत नयन जल जात। और ज्ञान है कि नहीं है? उस साम्राज्य को अपना नहीं मान रहे भाई, सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अगर भरत जैसा हमारा जीवन बन जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। मैं तो सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, अगर भरत जैसा जीवन नहीं बने तो भक्तों की महिमा का गुणानुवाद करे। धन्य।